Assalamu alaikum. This is Civilized Education System. You are welcome to our online class of chemistry for the students of grade P9 and 9. This is our lecture number 10. लास्ट few lectures में हमने कंपाउंड और मिक्सचर को अच्छे से इन डिटेल स्टडी कर लिया था. इस लेक्चर में हम कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को कंपेयर करेंगे, इनके डिफरेंसेस को देखेंगे. So let's see what are the differences between compound and mixture. ओके, बेसिस ऑफ कंपैरिजन अगर हम देखें तो बेसिस ऑफ कंपैरिजन के हिसाब से हम दोनों को यानी कंपाउंड और मिक्सचर को डिफरेंशिएट करेंगे. पहली बेस अगर इनकी मीनिंग्स देखें कंपाउंड और मिक्सचर की, तो कंपाउंड refers to a substance formed by combining two or more elements chemically. कंबाइन में जब भी दो या दो से ज़ायद सब्सटेंसेस मिलेंगे वो हमेशा केमिकली मिलेंगी, उनमें केमिकल बॉन्ड बनेगा. जबकि अगर आप मिक्सर को देखें तो मिक्सर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इनटू वन फिजिकली. मिक्सर में जब भी दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिलते हैं तो वो केमिकली नहीं मिलते बल्कि फिजिकली मिलते हैं. तो पहला डिफरेंस इनके बीच ये हो गया कि कंपाउंड में कम्बिनेशन केमिकली होगा जबकि मिक्सर का कम्बिनेशन जो है वो फिजिकली होता है. अगर हम इन दोनों की नेचर देखें तो कंपाउंड होमोजीनियस इन नेचर होता है, यानी कंपाउंड जब भी बनेगा वो एक जान होता है, एक शक्ल में होता है. जबकि मिक्सचर दोनों टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं. इसको भी हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है. होमोजीनियस इसमें जो है वो एक जान नजर आए, कोई भी सब्सटेंस एक मिक्सचर जो है वो एक जान नजर आए, जबकि हेट्रोजीनियस में उसके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग आपको नजर आते हैं. कंपोजिशन की बात करें तो कंपाउंड की कंपोजिशन फिक्स्ड होती है जबकि मिक्सर की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, वेरिएबल होती है यानी चेंज कर सकती है. ये भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि फिक्स का मतलब क्या है कि जो भी सब्सटेंसेस मिलकर कंपाउंड बनाएंगे वो फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, जबकि मिक्सर में जो है वो प्रोपोर्शन चेंज हो सकती है. प्रोपोर्शन चेंज होने का मतलब इस तरह से, फॉर एग्जांपल हमने मिक्सर की एग्जांपल देखी थी चाय की. तो चाय में या टी में जो है इंग्रेडिएंट्स शुगर था, मिल्क था. तो कभी ऐसे होता है कि हम शुगर ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई जो है वो शुगर कम यूज़ करता है. इसी तरह मिल्क और कोई जो है टी में कम क्वांटिटी में यूज़ करता है और कुछ ज़्यादा. तो इसका मतलब ये है कि इंग्रेडिएंट्स जो हैं या कंपोनेंट्स जो हैं वो उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, वेरिएबल होती है. सब्सटेंस कैसे सब्सटेंस होता है, कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और मिक्सचर जो है वो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. ये भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था. प्रॉपर्टीज की बात करें तो कंपाउंड की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दे लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, यानी कि कंपाउंड्स जिन सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है उनकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, कंपाउंड जो है वो एक नई प्रॉपर्टी के साथ सामने आता है. जबकि मिक्सर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स की देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, मिक्सर जिन प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है उनकी प्रॉपर्टीज रिटेन कर जाती हैं, वो प्रॉपर्टीज बाकी रहती हैं. मिक्सर किसी नई प्रॉपर्टीज के साथ नहीं बनता, उन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ होता है जो जिन प्योर सब्सटेंसेस से वो मिलकर बनता है. फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रूट ट्राइफल की बात करें तो उसमें हम जितने भी फ्रूट्स ऐड करते हैं उन सारे फ्रूट्स का टेस्ट आपको अलग अलग पता चलता है. कोई नया फ्रूट नहीं बन जाता फ्रूट ट्राइफल में, सारे फ्रूट्स उसी तरह सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग ही होते हैं, अलग अलग टेस्ट के साथ. अगर सब्सटेंस की बात करें तो कंपाउंड में हमेशा एक न्यू सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. या आप अगर दो एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं, दो जो भी प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करें, उनके मिक्स करने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो एक नया सब्सटेंस होता है, एक नई चीज होती है. जबकि मिक्सचर में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन मिक्सचर. सेपरेशन की बात करें बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, कंपाउंड जिन सब्सटेंसेस से बनता है उन सब्सटेंसेस को हम सिर्फ केमिकली सेपरेट कर सकते हैं, यानी किसी केमिकल प्रोसेस के जरिए उन सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं जो सब्सटेंसेस कंपाउंड बना रहे होते हैं. जबकि मिक्सर को हम मिक्सर के जो कंपोनेंट्स हैं या मिक्सर जिन प्योर सब्सटेंसेस से बनता है उनको सिर्फ उन्हें फिजिकल मेथड से भी अलग अलग किया जा सकता है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स फिक्स्ड होते हैं जबकि मिक्सर के फिक्स नहीं होते. अब मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे एक नई टर्म आ गई है. तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है. वो टेम्परेचर इसमें कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. इसी तरह कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर में गैस में चेंज होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स भी होते हैं, कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स भी होते हैं और ये फिक्स्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड से गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है. लेकिन जब अगर हम मिक्सर की बात करते हैं तो मिक्सर के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स फिक्स नहीं होते बल्कि एक रेंज होती है.
यानी कि इस टेम्परेचर से लेके इस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, या इस टेम्परेचर से लेके इस टेम्परेचर तक ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा कोई भी मिक्सचर। तो इनके मिक्सर्स के जो है मेल्टिंग के बॉइलिंग पॉइंट्स फिक्स्ड नहीं होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ये आज हमने कंपैरिजन देख लिया। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। इस वीडियो को लाजमी आपने 3 टाइम्स देखना है अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।